है तो वहाँ के डॉक्टर कहाँ साले यहाँ गुंडागर्दी दिखा नेता नगरी करने आए, जाओ यहाँ ले जाओ। हम वहाँ से 2 बजे रात के पेपर में घर आ गए, अब घर ही में सारी इलाज हो रहा है हमारा। आपके बेटे इस समय स्वस्थ हैं? जी कहाँ हैं? घर पे है सर। अब मेरे पास पैसे नहीं कि उसका इलाज कराऊँ, 2 दिन से मेरे इंजेक्शन उससे कुछ नहीं हो रहा है। जो क्या प्रशासन की कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? नहीं उससे नहीं है। अभी एक जेल गया, 2 बांके हैं, एक आनंद तिवारी और एक जेसीबी वाला ड्राइवर, अभी जिन्होंने फरार है। के लिए ले जाया जाता है तो उसकी मरहम पट्टी कर दी जाती है मामूली से, और उसको कह दिया जाता है कि घर जाओ। जबकि आप जानिए कि पैर के अगर 5 नाखून उखड़े हो, एक कांटा चुभता है तो आपको कितना लगता है जब आपके पैर के 5 उंगलियों के नाखून जिंदा उखाड़ दिए जाएंगे, उस स्थिति में क्या वो बच्चा चलने लायक होगा? उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता है, उसको कह देते हैं कि घर भेज दो, जिससे कि केस ज़्यादा बड़ा ना हो सके। ये मतलब। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा चैनल। आज फूलपुर के हिंदुस्तान गेस्ट हाउस में आज़ाद समाज पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां पे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावत जी आ रहे हैं। आइए यहां पर आए हुए जो कुछ साथी हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे बीच में एक बहुत ही क्रांतिकारी महिला बैठी हुई हैं, मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश कुमारी। जी, आप आज़ाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता हैं? जी नहीं, मैं भीम आर्मी संगठन में काम करती हूँ। जी। और किस पद पे हैं? मैं बस सलाह देती हूँ बच्चों की, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ। जी। बच्चे मुझसे सलाह लेते हैं, इसलिए मुझे सलाहकार के रूप में जाना जाता है। बस। जी। और आप आर्मी में, तो आपका उद्देश्य क्या है? बस लोगों को न्याय दिलाना। गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो औरतों के साथ में अत्याचार हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है थाने तक, वहाँ तक उनको न्याय दिलाना और अपराधियों को जेल पहुँचाना, ये मेरा मकसद है। जी। अभी हमको जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र में एक बच्चे के साथ बड़ी निर्दयता के साथ जो है एक घटना हो गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उस घटना के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए। देखिए, वो लड़का तो संगठन में काम नहीं करता था, लेकिन हमारी भीम आर्मी ऐसी है जहाँ से भी हमें सूचना मिल जाती है, हमारी भीम आर्मी वहाँ सेवा के लिए पहुँच जाती है। तो पहले तो हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई, और जब हम लोगों को इसकी जानकारी हुई कि उस बच्चे के पैर के नाखून तक उखाड़ लिए गए, और उसको ले जा कर के, सॉरी मैं वहाँ पे मंच में बता नहीं सकी क्योंकि समय कम था, नाखून उखाड़ने के बाद में उसको जेसीबी से ले जा कर के उसको जिंदा दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी। तब वहाँ पर पब्लिक पहुँच जाती है और फिर रोका जाता है। जब भीम आर्मी को सूचना मिलती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, मुलजिम को गिरफ्तारी नहीं करती है, और जब इलाज के लिए ले जाया जाता है तो उसकी मरहम पट्टी कर दी जाती है मामूली से, और उसको कह दिया जाता है कि घर जाओ। जबकि आप जानिए कि पैर के अगर 5 नाखून उखड़े हो, एक कांटा चुभता है तो आपको कितना लगता है जब आपके पैर के 5 उंगलियों के नाखून जिंदा उखाड़ दिए जाएंगे, उस स्थिति में क्या वो बच्चा चलने लायक होगा? उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता है, उसको कह देते हैं कि घर भेज दो, जिससे कि केस ज़्यादा बड़ा ना हो सके। ये मतलब है। बाद में जब भीम आर्मी का प्रदर्शन होता है, हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जाते हैं, तब वहाँ पर जा कर के रिफ़र किया जाता है जिला अस्पताल के लिए, फिर वहाँ पर एडमिट किया जाता है। वहाँ पर भी उस बच्चे को धमकी दी जाती है, उसके परिवार वालों को, कि अगर आप आगे कार्रवाई करेंगे तो आपके परिवार को और आपको जान से मार दिया जाएगा। प्रशासन का क्या रवैया रहा? प्रशासन का कोई रवैया ना है, वो पूरा रवैया मनवादियों के साथ का था। जी, कोई भी बहुजनों के साथ में नहीं था, सिर्फ मनवादियों के साथ था, क्योंकि नेताओं की मिली भगत से ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। उस बच्चे को इतनी प्रताड़ना दी गई, कारण क्या था? कारण कोई नहीं है, जातिवाद, मनवाद जी, और कोई कारण नहीं है। और कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि बच्चा टेंट लगा रहा था, बच्चे ने टेंट समेट लिया था, उसके बाद उन्होंने कहा टेंट, हमारे मनवादियों ने कहा हमारे दरवाजे से टेंट क्यों उखाड़ लिया, बल्ब क्यों निकाल लिया?
गाली देने लगे। उसने गाली मत दो, जब नहीं माने वो तो बस उसको मारा पीटा और उसके पैर के नाखून उखाड़ डाले। उसको ले जा के जेसीबी से दफनाने जा रहे थे। तो जो टेंट लगा था किसी शादी ब्याह का कार्यक्रम का टेंट लगा था कि भंडारे का, या फिर किसी का पार्टी का कार्यक्रम था? भंडारे का। जी हाँ, भंडारे का कार्यक्रम था। भंडारे का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, टेंट उखाड़ा जा रहा था। तो केवल टेंट उखाड़ने की बदौलत उस हो जाए। मात इतनी बात है। जी जी। तो आप लोगों का योगदान रहा उनको ये न्याय दिलाने में? जी हाँ, 504 323 में मुकदमा कायम होता है। आप एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि इन धाराओं में कितनी सज़ा होती है। जी जी। कोई भी सज़ा नहीं होती 523 504 में। और जब भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और सबके सहयोग से 506 का मुकदमा हुआ, 323 504 506 SC ST और 308 का मुकदमा उन लोगों के ऊपर कायम हुआ। और जो मुलजिम खुला छूट रहे थे वो जेल के अंदर चले गए। जी, हमारे भीम आर्मी कहने का मतलब समाज पार्टी की ताकत है। कहने का मतलब जो अपराधी थे उनको सजा मिली। जी हाँ, वो आप लोगों के संघर्षों के बदौलत और जो है भीम आर्मी के संघर्षों के बदौलत। अभी एक बाहर है। अब इनके पिताजी बता रहे हैं कि एक बाहर है। नहीं, एक है, एक है। हमारे बीच में पीड़ित के पिताजी भी हैं। अभी जिस घटना की जानकारी माताजी दे रही थी, तो आइए उनके पिताजी से हम जो है थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दादाजी आप अपना नाम बताइए और पता बताइए, कहाँ से हैं? हम पंचमपुरा मजरा जगदीशपुर बकेवर से हैं। मेरा नाम संतोष कोरी है। मेरा पुत्र शिवम कोरी है। वो लाइट के लेकर जो उन्हें विवाद मंगाया, वो आनंद तिवारी पुत्र पप्पू तिवारी उर्फ उमाकांत तिवारी बकेवर बुजुर्ग के रहने वाले हैं। लाइट के लेकर हमारे बच्चों को मारा। मारने के बाद यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर ले गए, जहाँ की वो जेसीबी चलाता। उस मालिक के पास 4 जेसीबी हैं। तो दूसरे ड्राइवर को फ़ोन किया कि हम एक बच्चे को मारा, मर गया, और तुम गड्ढे खोद के तैयार हो, मैं उसको गाड़ना है। वो वहाँ लेके पहुँचे। इधर हमको सूचना मिली, हम 112 नंबर को फ़ोन किया और तत्काल थाने गए। तुरंत जो है 112 नंबर और थाने के पुलिस अब उनके घर पहुंची। तो उनके घर में माँ थी। माँ से पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है? माँ ने कहा कहीं घूमता होगा। कहीं घूमता नहीं, वो किसी बच्चे को मारा, उसको जल्दी पता लगाओ जो नहीं तो मैंने तुमको जो अंदर करेंगे तुमको भी। इसलिए फिर उसने फ़ोन किया तो उसने बताया कि हम बिनकी में, पुलिस कहा जहाँ कहीं भी हो वहाँ हम आ रहे हैं, वहीं रुको। तो कहा नहीं हम वहाँ नहीं हैं, हम जहानाबाद में। थोड़ी देर बाद बताया हमने सकूरा में। जब पुलिस ने कहा साले एक जगह सही बताओ, नहीं इतनी धाराएं लगा देंगे कि ज़िंदगी भर छूट नहीं पाओगे। तो कहा हम देवरी में हैं। तो 112 नंबर देवरी में खड़ी थी। यहाँ के 112 नंबर बकेवर की देवरी को फ़ोन किया। वो देवरी की पुलिस पकड़ा, उनको पकड़ के यहाँ फ़ोन किया कि हम इनको पकड़ लिया है। जब यहाँ से 112 नंबर गई, पकड़ के लाई जो उन्हें, तो फिर जहानाबाद अस्पताल गए। वहाँ से फिर रिफर करा के सदर अस्पताल आए। यहाँ भी जो 2-3-4 दिन रहे। इसके बाद 2 होमगार्ड, 2 डॉक्टर हमको गिरा बांध पकड़ के ज़बरदस्ती दस्तखत करवाया, वहाँ से निकाल दिया हमें। तो भीम आर्मी का क्या सहयोग रहा आपके साथ? भीम आर्मी का बहुत सहयोग हमारे साथ। नहीं कुछ नहीं होता, जो हो गए वो भी नहीं होता जो उन्हें। कहने का मतलब अगर आपको न्याय मिला तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के सहयोग के बदौलत, उनके संघर्षों के बदौलत के लिए कानपुर भेजा, मेडिकल जांच के लिए कानपुर भेजा। तो वहाँ CT स्कैन निकाली हुई और वहाँ से निकाल दिया। तो फिर एक लोग हमारे साथी आए भीम आर्मी के, तो फिर अंदर ले गए। तो वहाँ के डॉक्टर कहाँ साले यहाँ गुंडागर्दी दिखाए, नेता नगरी करने आए, जाओ यहाँ ले जाओ। हम वहाँ से 2 बजे रात के पेपर में घर आ गए। अब घर ही में सारी इलाज हो रहा है हमारा। आपके बेटे इस समय स्वस्थ हैं? जी। कहाँ हैं? घर पे है सर। अब मेरे पास पैसे नहीं कि उसका इलाज कहाँ। 2 दिन से मेरे इंजेक्शन उससे कुछ नहीं हो रहा है जो। क्या प्रशासन की कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? नहीं उससे नहीं है। अभी एक जेल गया, 2 बाकी हैं, एक आनंद तिवारी और एक जेसीबी वाला ड्राइवर अभी जो फरार है। कहने का मतलब प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है? ना जी, नहीं कर रहा जी। आर्थिक समस्या भी आपको है? जी, अभी समस्या है हमें। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और इनका जो है फ़ोन पे, गूगल पे या अकाउंट नंबर जो भी है डाल दिया जाएगा। जो भी सहयोग होगा साथियों, आप लोग इनके अकाउंट में और गूगल पे या फ़ोन पे नंबर पर कर सकते हैं। आप
देख रहे हैं कि अपने बहुजन समाज के साथ इतनी बड़ी निर्दयता की जा रही है और जाति के नाम पर, ऊंच नीच के भेदभाव के नाम पर ये सारा का सारा जो खेल रचा जा रहा है मनुवादियों की बदौलत उनकी तरफ से। तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए और ऐसे जो मिशन है, जो संगठन है, जो बहुजन समाज को आज़ादी दिलाने के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका साथ सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं द बहुजन नामा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए। मोबाइल 8808118530। फिर से बताइए। 8808118530 ये गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है वाला है हमारा ये। और अकाउंट नंबर भी अपना आप अभी हमारे अध्यापक जी को दे दीजिएगा, अकाउंट नंबर, जिससे हम आपको कुछ सहयोग करवा सकें आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके लिए। जी जी जी। ओके, धन्यवाद।